हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये पुलाव जो काजू वाले हैं लेकिन है सादा, साथ में कश्मीरी दम आलू जो कि अक्सर आप किसी भी फंक्शन में खाते भी होंगे, घर पे बनाते भी होंगे। तो आज मेरी किचन में यही सादा पुलाव और साथ में कश्मीरी दम आलू बनने जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बताते हैं कि मैंने इस रेसिपी में क्या क्या यूज़ किया है। तो चलिए, सबसे पहले लिया है मैंने आधा केजी आलू, यानी ये मीडियम साइज़ के आलू हैं 5। अगर आपके यहाँ लोग ज़्यादा हों तो प्लीज़ ये संख्या बढ़ा लीजिएगा। मेरे यहाँ ये सब्ज़ी 2 लोगों के लिए बन रही है, इस वजह से मैंने आधा केजी आलू लिया हुआ है। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो चलिए अब हम मसाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं मैंने क्या लिया हुआ है। मैंने लिया है ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, दालचीनी आधा इंच, और लौंग है 4, 1 मोटी इलायची, 4 छोटी इलायची है, और 20 दाने हैं काली मिर्च के। तो चलिए, तेल डाल लिया मैंने, 1 चम्मच केवल तेल डाला है पैन में, और उसमें पहले जीरा को क्रैकल होने तक यानी कड़कने तक जीरा को हम पकाएंगे। उसके बाद तब और मसाले डालेंगे। इसके बाद आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और साथ में काली मिर्च डाल देंगे। लेकिन ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची को हल्का सा ब्रेक करके यानी हल्का सा क्रैकर करके तब डालेंगे, क्योंकि इससे अगर साबुत डाल दी जाए तो ये बहुत ज़ोर से फट जाते हैं तेल में जाके, जिससे हम घायल भी हो सकते हैं। इसके साथ मैंने 5 काजू लिया है, बाकी 15 टुकड़े 10 टुकड़े इसमें लहसुन के हैं, और इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। और उसके बाद ये 2 प्याज जो मीडियम साइज़ के हैं, इसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, क्योंकि इसको फ्राई करके फिर ग्राइंड तो करना ही है, इस वजह से। और मैंने 3 मिर्चें ले ली हैं हरी, इसे भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। साथ में 2 छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे 2 टमाटर हैं, क्योंकि कश्मीरी दम आलू में टमाटर ज़रूरी होता है डालना। और अगर आप टमाटर नहीं डालते हैं तो उसकी जगह पे आपको दही ज़्यादा लेना पड़ता है। वैसे कश्मीरी दम आलू में दही भी जाता है फ्रेंड्स, यानी दही भी डाला जाता है। और अब इसे जब हल्का हल्का भून लेंगे, हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, हम मसाले मिला लेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला हुआ है, और 1 छोटा चम्मच ही हमने हल्दी का भी डाला हुआ है। साथ में गरम मसाला भी लिया हुआ है, और ये है कश्मीरी मिर्च, इसे भी मैंने 1 छोटा चम्मच ही डाला हुआ है। और गरम मसाला है, ये घर का बना हुआ है, और साथ ही हल्के से कोर्स है, मतलब हल्का दरदरा सा है, ये भी मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला हुआ है। अब इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देखिए, मसाला जलना नहीं चाहिए, क्योंकि मसाला जल जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा। इसलिए हल्का सा 1 बड़े चम्मच पानी का इसमें आप डाल दें, और फिर आप भूनें, और उसके बाद भुन जाने पे इसे आप निकाल लें। इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि ये लगभग भुन चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चलते हैं, आलू को छील लेते हैं। आलू बॉयल हो चुका है, इसे छील लेंगे अच्छे से। और साथ में आलूओं को प्रिक कर लेंगे। किसी भी टूथपिक से आप अपने आलूओं को प्रिक कर लें, जिससे जो भी मसाला आप डालेंगे सब्ज़ी में, वो सारा आलू के अंदर जाएगा। सारे आलूओं को प्रिक करने के बाद बस 1 चम्मच ऑयल डालिए कढ़ाई में, और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और अब निकाल लीजिए। और अब इसी तेल में, जो बचा हुआ तेल है ना, इसी में हम तेल डाल देंगे और मसाले भून लेंगे। जो मसाले हमने पीस के रखे हैं, इसमें हम कम से कम 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। वो भी छोटा ही चम्मच है, बड़ा चम्मच नहीं है। और वैसे तो ये फ्राई किया हुआ मसाला है, लेकिन फिर भी अब इसे भूनना ज़रूरी हो जाता है। ऑयल रिलीज़ होने तक, यानी तेल के छोड़ने तक हम इस मसाले को भून लेंगे। इसमें नमक वगैरह नहीं पड़ा है,
तो नमक इसमें अब हम डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालिए। वैसे हम इसमें 1 चम्मच और थोड़ा सा और 1 चम्मच और 1 चुटकी मैंने नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा नमक को रख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही, क्योंकि कश्मीरी दम आलू का विशेष इंग्रेडिएंट है ये दही। तो दही को अच्छे से फेंट के तब डालिएगा और फटाफट मसाले में चलाइए। और मैंने इस कटोरी में जो पानी लिया हुआ है ना, मसाले का पानी है, जो मिक्सर में मैंने मसाला पीसा था वही वाला पानी है। उसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ था तो मैंने उसमें पानी डालकर निकाल लिया और आधा बाउल पानी डाला है। उसके बाद इसमें आधा बाउल और डाल देंगे पानी। अब ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना गाढ़ा या कितना पतला बनाना चाहती हैं, कितने लोगों के लिए बनाना चाहती हैं। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है और अब डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दीजिए और उसके बाद इसमें अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि कश्मीरी दम आलू में ये करी का स्वाद बहुत अच्छा जाता है। साथ में अब इसमें आलू मिक्स कर देंगे। आलू अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए इसके लिए बराबर चला देना है और फिर फ्लेम को मीडियम करके इसको ढक देंगे बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये पका पकाया ही है। अब चलते हैं पुलाव की तरफ। मैंने पुलाव के लिए 1.5 कप बासमती राइस ले रखा है। ये दावत का बासमती राइस है। इसे अच्छे से धुल लेंगे। मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 कप लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दें। इसे अच्छे से खुले पानी में धुल लीजिएगा, जिससे ये जो वाइट वाइट पानी निकल रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये अच्छे से दूर हो जाए, यानी साफ़ हो जाए चावल। चावल साफ़ करके अब चलते हैं अपने मेवे की तरफ। मैंने इसमें काजू और बादाम डाले हैं, साथ में किशमिश भी डाला है। तो ये 10 काजू हैं, 5 बादाम हैं। इनको अच्छा सा हल्का सा रोस्ट करना है और उसके बाद इसमें मैंने जो घी डाला है वो 3 चम्मच घी है। इसी में मैं ये थोड़े से मसाले डाल दूँगी। ये 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा है आधा इंच, 1 मोटी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, इसको मैंने दबा के रखा हुआ था, और 7 लौंग है और 20 दाने हैं काली मिर्च के। दोनों इलायचियों को, यानी हरी इलायची और मोटी इलायची को, मैंने हल्का सा दबा दिया था, जिससे ये घी में जाते उड़े ना। और अब हल्का सा सौते करने के बाद इसमें हम फ्राई हो गए चावलों को डाल देंगे। साथ ही देखिए पानी ना जाए, केवल चावल जाए इसमें। चावलों को भून लेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि चावलों को जब भी पुलाव बनाते हैं अगर आप भून के लेंगी तो चावल का स्वाद बहुत अच्छा आता है, पुलाव का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसलिए हल्का सा फ्राई करना या सौते करना तो बनता है। तो इसलिए हल्का सा इसको सौते कर लीजिए और उसके बाद इसमें पानी मिलाइए। चूँकि 1.5 कप हमने लिया था चावल, इसलिए 1 कप पानी, फिर 1 कप डाल रही हूँ, 2 कप हो गया। उसके बाद अब जो डालूँगी वो 3 कप नहीं बल्कि 1 कप से थोड़ा कम, यानी पौना कप पानी डालूँगी। यानी 3.25 कप पानी चावल में पड़ेगा। 1.5 कप चावल में 3.25 कप पानी जाता है। तभी हमारे चावल खूब अच्छे से पकेंगे भी और खूब खिले खिले बनेंगे। अब इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, बस केवल हल्का सा नमकीन स्वाद के लिए, चावलों में हल्का सा नमकीन स्वाद आ जाए। साथ में ये आधा नींबू का रस है, इसे इसलिए डाल दे रहे हैं कि चावल का हर दाना खिला खिला बनेगा, एक दूसरे से चावल चिपकेगा नहीं। इससे आपका पुलाव खट्टा नहीं होगा फ्रेंड्स, बस ये सारे दाने खिल जाएंगे। और अब जितनी चीज़ें मैंने रखी है ना, काजू, किशमिश, बादाम, तीनों को फ्राई करके इनमें अब अभी थोड़ी देर के बाद डाल दूंगी, लेकिन उसके पहले इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अब इसे खोल के देखते हैं।
5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं हल्के से तल के, उनको इसमें डाल दीजिए और मिला के चावलों को अच्छे से मिला के फिर ढक दीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट के लिए ढकिए। आप 3 मिनट के बाद देखेंगे आपके चावल एकदम रेडी हैं। एकदम देखिए कितना अच्छा बना है पुलाव, एक एक दाना खिला खिला, आप देख सकती हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए पक भी गए हैं, अच्छे से कुक हो गया है चावल। तो बस बन गया आपका पुलाव और आप खा के देखिएगा। ये चलिए प्लेटिंग कर लिए मैंने पुलाव और कश्मीरी दम आलू। चलिए फ्रेंड्स, अब आप इसको बनाइए और खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।